अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो जी आज के व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह से कर रही हूँ और ये है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं और अम्मी मिलकर बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। नाश्ते में आज हम लोगों ने सोचा प्याज के पकौड़े बनाए जाएं, तो चाय और साथ में जो है प्याज के पकौड़े साथ में जो है इसमें सोया जो होता है ना वो भी हम लोगों ने डाला। उससे क्या होता है सर्दियों में ये इसके जो पकौड़े जब बनाओ और साथ में सोया डाल दो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस वजह से अम्मी ने थोड़ा सा इसमें सोया डाल दिया था, तभी इसमें ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, तो ये सोया ही है। और यहाँ पे भजिया और चाय बनाने के बाद मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ पे कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ता करते करते हम लोग साथ में बातें भी कर रहे थे। और जो है फिर नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पे मैं अपने कमरे में आ गई थी, और जैसे मैं अपने कमरे में आई ये दोनों भी पीछे पीछे आ गए, क्योंकि इन लोगों को मेरे बिना तो कहीं चैन ही नहीं, हर टाइम परेशान किए रहते हैं मुझे। तो इस वजह से जो है ये लोग आ गए थे। और यहाँ पे ये देखिए अरहान कैसे मस्ती कर रहा है, बहुत शरारती है, बहुत ही ज़्यादा ही। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर ये सोचो कि बच्चे हैं तो शरारतें करेंगे ही। और देखिए यहाँ पे ये अरवा को इतना ज़्यादा तंग कर रहा था बार बार, और मैं बार बार इसे मना कर रही थी कि ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करो, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। और वो जैसे इसको देखती वो इतना इसे चिढ़ती इसलिए है क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा उसे तंग करता है। और यहाँ पे देखिए फिर मैं फिर से किचन में आ गई थी, और यहाँ पे जो है भाभी अन्य दाल भिगो रखी थी, आज बनाने दही बड़े बनाने थे, तो वही लाइट आ गई थी, तो भाभी ने सोचा चलो जो है मिक्सर में दाल पीस लूँ। तो यहाँ पे वही भाभी मुझे चेक करा रही थी कि देखो दाल सही पीसी है या फिर इससे ज़्यादा और भी महीन कर दूँ। तो मैंने कहा नहीं सही है, मैं चेक कर रही थी। और फिर फेंटने का काम जो है वो हमेशा अम्मी ही करती है, क्योंकि मैं या भाभी फेंटती हूँ दाल तो फिर अम्मी को पसंद नहीं आता, उन्हें लगता है कि नहीं परफेक्ट नहीं है। तो पता होता है ना, मतलब होता है ना कि अम्मी लोगों को किसी का काम पसंद ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए वो दाल यहाँ पे अच्छे से फेंट रही थी और बार बार चेक भी कर रही थी कि सही से फिटी है या नहीं, क्योंकि इन लोगों को ना एक एक्सपीरियंस होता है, तो उस हिसाब से इन लोगों को पता चल जाता है कि दाल अच्छे से फेंट गई है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से दाल फेंट ली, और फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे, और दही में मसाले वगैरह जो भी ऐड करने थे वो पहले से ही मैंने ऐड कर लिए थे, जितने भी थे, बस इसके दाल के बड़े बनाने थे और उसके बाद तड़का लगाना बाकी था। तो यहाँ पे मैंने तेल कढ़ाई में डाल दिया था, और बड़े हमेशा अम्मी डालती हैं, क्योंकि मैं जब भी डालती हूँ तो मुझसे एक साइज़ के होते ही नहीं हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े, या फिर कभी कभी मतलब जैसे पकौड़े जैसे नहीं हो जाते उस तरीके से हो जाते हैं। पता नहीं क्या मुझसे परफेक्ट होता ही नहीं है, कुछ भी काम परफेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से अम्मी से डांट भी काफ़ी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए अम्मी एक एक करके सारे जो है डाल रही थी बड़े इसमें तेल में। और आज ना कुछ लोगों की दावत है, मेरे ही गांव की वो हैं, तो रिलेशन की हैं वो, तो अम्मी ने सोचा चलो आज मौसम भी सही है। अम्मी इनकी दावत काफ़ी टाइम से करने का सोच रही थी, लेकिन फिर जो है मैं भाई के घर पे चली गई, तो इस वजह से जो है अम्मी सोची कि जब मैं वापस आ जाऊँ तभी इनकी दावत करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर जब मैं वापस आ गई तो मैंने अम्मी से कहा कि आज दावत कर दो, आज टाइम भी है सबके पास और मौसम भी काफ़ी ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे वो लंच वगैरह कर लिया था, और तो साथ में दही बड़े बनाने भी थे। तो अम्मी सोची कि दोपहर में ही बना के दही बड़े रख लूँ तो इससे फुर्सत मिले, क्योंकि फिर जो है कई चीज़ें बनानी होती हैं तो एक साथ में वो अफरा तफरी में फिर वो टेंशन सी रहती है। तो अभी टाइम भी फ्री था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे दही बड़े बना। और आज ना मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं अरहान आ रहा है, कहीं बार बार शोर मचा रहा है, तो कहीं अरवा कर रही है, कहीं कोई आवाज़ मुझे दे रहा है, कहीं कोई आवाज़ दे रहा है। तो फिर मैं बार बार जो है ये रोक देती हूँ अपना काम, ये वीडियो एडिट करने का, और फिर मैं करने लगती हूँ, फिर से आ जाती हूँ। तो इस वजह से हो सकता है आज
आप लोगों को कुछ इसमें मिस्टेक लगे तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आवाज़ें बहुत सारी आ रही हैं। और अभी जो है वो 11 नहीं 10:30 बजे का टाइम हुआ है लगभग। तो मैंने सोचा सारे काम हो ही गए हैं, तो चलो जो है वीडियो ही एडिट कर लेती हूँ। तो फिर इसी वजह से वैसे जब बच्चे सो जाते हैं तब मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ या वीडियो एडिट करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा सही लगता है। वरना तो इतनी आवाज़ें ये लोग करते हैं कि पूछो ही मत। फिर ना मुझे दिक्कत होने लगती है। तो वही बार-बार कोई कहीं आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है, और यहाँ पे देखिए बातें करते-करते यहाँ पे जो है बड़े भी लगभग बन ही चुके हैं। और यहाँ पे देखिए बड़े बना के मतलब उनको फ्राई करके साथ में मैं इसमें दही में डाल रही थी, और बस इनको जो है अच्छे से डुबोना था। और डुबोने के बाद इनको बस अम्मी जो है फ्राई कर देंगी और धनिया वगैरह ऊपर से डाल देती हैं। और उसका जो है मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, पूरे दिखा नहीं पाई, क्योंकि फिर वो मेहमान आ गई थी, तो फिर उनको भी टाइम थोड़ा देना था, तो इस वजह से मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और फिर यहाँ पे वही लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा था, तो पुलाव बनाना था ना, मतलब गोश्त वगैरह था, तो साथ में पुलाव भी अम्मी कह रही थी बना लेना। तो यहाँ पे मैंने सोचा मटर छील के रख लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए भाभी प्याज भी दे गई हैं थोड़ा-सा कट करने के लिए, क्योंकि वो मिक्सर में मसाला पीस रही थी, तो उन्हें कुछ कम लगा होगा प्याज़, तो मुझसे बोली कि जल्दी से मुझे प्याज़ कट कर दो। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है प्याज़ कट कर दिया। और फिर यहाँ पे जो चावल थे वो भी साफ इनको बीनने थे, कुछ मतलब देखना था। तो फिर मैंने सोचा चलो साथ ही में ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना ये नए चावल इस बार लाए हैं, तो फिर इसमें ज़्यादा ही बीनना होता है। तो इसको मतलब अच्छे से देखना होता है, तो फिर वही मैं यहाँ पे देख रही थी। और आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पे हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, और हाँ, लाइक भी करिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगली बार। बाय।